हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि यदि x इज लेस देन जीरो, y इज लेस देन जीरो, x प्लस x अपॉन वाई इक्वल टू 1/2 और x प्लस वाई इंटू एक्स अपॉन वाई इक्वल टू -1/2। तो x और y की वैल्यू बतानी है हमें। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x प्लस एक्स अपॉन में y इक्वल टू में 1/2 गिवन है और x प्लस वाई इंटू में x अपॉन में y इक्वल टू में -1/2 गिवन है, ये y। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो यदि हम इसे a मानना है और इसे b मानना है, इसे a और इसे b बोलेंगे हम, तो हम देख रहे हैं कि a प्लस b का मल्टीप्लाई 1/2 के इक्वल है और a इंटू बी की वैल्यू -1/2 के इक्वल है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ से a और b की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो x और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हमें a इंटू बी पता है, ये भी पता है, तो क्यों ना हम सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो हम बोलेंगे कि यदि आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना चाहो यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप बोलोगे प्लस का 2ab इक्वल टू में होल स्क्वायर कर दिया बोथ साइड में, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, तो ये 1/4 आ जाएगा। अब ए बी की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से माइनस का 1/2 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में -1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1 आएगा, -1 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू आ गई है 1/4 प्लस 1, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया है 5/4। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हमने यदि a माइनस बी निकाल लिया, a प्लस बी हमें पता है, हम इसको सॉल्व करके ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है, आप बोलोगे बिल्कुल पता है, कितना है 5/4 माइनस 2ab पता है हमें, बिल्कुल -1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5/4 प्लस का 1, तो यह जाएगा 9/4। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 प्लस 5 9/4। ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे +-3/2 आ जाएगी। सॉरी। तो यदि हम वैल्यूज कंसिडर करें कि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 से छोटी है, ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे देखें कि ए प्लस बी इक्वल टू है हमारे पास 1/2, ए माइनस बी इक्वल टू है हमारे पास 3/2, प्लस करते हैं ये दोनों कैंसिल, 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2, सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 4/2 या 2, ए की वैल्यू कितनी आ गई है 1। ठीक है, 2a इक्वल टू में 2, तो a की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, और हमने प्लस रखा था तब ये वैल्यूज आई। ओके, तो अभी हम वैल्यूज बाकी की निकालें, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप b की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, b इक्वल टू आ जाएगा 1/2 माइनस का 1 या -1/2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस का 1/2, a की वैल्यू कितनी आई है 1। चेक करते हैं, तो x प्लस वाई हमारा a था, जो कि इक्वल क्या है 1 के इक्वल है, और x अपॉन वाई b था, x अपॉन में y ये b था, जो कि किसके इक्वल है -1/2 के। तो इन दोनों की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू -1/2 है। ठीक है, अब यदि हम x माइनस वाई निकालना चाहें तो x और y दोनों की पर्टिकुलर वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक काम करते हैं, इसकी वैल्यूज निकालते हैं हम। तो यहाँ से हम देखेंगे कि वैल्यू क्या आ जाएगी, एक मिनट, यदि हम यहाँ पे देखें कि b से b कैंसिल आउट हो रहा है आपका, b की वैल्यू कौन सी कंसिडर करेंगे हम, देखो दोनों का मल्टीप्लाई, यदि दोनों ही नेगेटिव में मतलब ए मल्टीप्लाई हम b देखें, ए मल्टीप्लाई b देखें तो वो -1/2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब यदि हम इनको सॉल्व करें और आगे फर्दर इनकी वैल्यूज निकालने की कोशिश करें तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे x इक्वल टू वाई का क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का करें तो 2x इक्वल टू में माइनस वाई आ गया है। ठीक है, तो y की वैल्यू यदि हम -2x रखें, माइनस का 2x रखें,
तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। ठीक है, और y की वैल्यू देखें हम, ये माइनस का 1 आएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये यदि -1 रहा तो -2 प्लस 1, मतलब इसकी वैल्यू प्लस का 2 आ गई, जो कि कंसिडर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू 0 से छोटी है। तो अब हम -3/2 लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल टू में 1/2 था, और a माइनस बी इक्वल टू में कितना है, -3/2 ले लेते हैं। प्लस करेंगे ये दोनों कैंसिल, ये 2a हो जाएगा, प्लस करेंगे इनको, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2, माइनस का 2/2। देखो, 1/2 -3/2, तो माइनस का 2/2 मतलब माइनस का 1। ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/2 आ गई। ठीक है, अब ए की वैल्यू माइनस का 1/2 है, तो उस तरफ जाएगा, तो वो आधा और आधा एक बन जाएगा, मतलब बी की वैल्यू एक आ गई। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको रिलेट करके। तो एक्स प्लस वाई जो है, एक्स प्लस वाई जो है वो हमारा माइनस का 1/2 आया है, और एक्स इंटू वाई जो है, सॉरी एक्स अपॉन वाई ना, एक्स अपॉन वाई ये आया है 1। ठीक है, मतलब हम सीधे सिंपल बोल सकते हैं कि x इक्वल टू वाई होगा, और यहाँ पे यदि वैल्यू रखें हम, तो 2x इक्वल टू में -1/2, एक्स की वैल्यू -1/4 आ गई, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलोगे इतने जल्दी तो हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने प्लस वैल्यू लेंगे फिर माइनस। आपको ये याद रखना है कि हम सम कर रहे हैं दोनों का, तो वैल्यू कैसी आ रही है, 1/2 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अब डिफरेंस निकालेंगे हम उनका, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, मतलब नेगेटिव वैल्यू कंसिडर करोगे आप, या फिर आप जल्दी करना चाहो तो ऐसे जल्दी भी निकाल सकते हो। ठीक है, जो हमने किया है दोनों वैल्यू को कंसिडर करके। ओके, तो अब x की वैल्यू हम बोलेंगे -1/4 है, और y की वैल्यू भी माइनस का 1/4। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको मेथड समझ में आई होगी। थैंक यू।